निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नवाज शरीफ की वापसी पर डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत किसी डील का हिस्सा क्यों कर होगी। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए, उन्हें वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती। अदालतों ने इजाजत दी तो चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुगल बादशाह नहीं जो शाही फरमान से चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दूं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह में हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। 2017 में नवाज शरीफ का सफर रोकने से महंगाई बढ़ी। 4 साल में नौजवानों में जहर घोला गया। मुल्क में तकसीम पैदा की गई। नवाज शरीफ मुल्क से तकसीम खत्म करने वापस आ रहा है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्तें जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी। साइफर केस का ट्रायल रोकने, फर्द जुर्म लगाने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना, जाती मौलिज ने चेकअप किया। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम ने भी मुलाकात की। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के केस में रिमार्क्स। कहा, लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई, इसकी अपनी इज्जत नहीं रही। अदालत का 70 तोला सोने की कमेटी के केस में गैर मयारी तफ्तीश पर इजहार बरहमी। कहा, केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानी हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। जाली फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया जाता रहा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने अमले के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में बताया कि जाली दस्तावेजात से टैंपरिंग की गई। जिम्मेदार 84 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी का सरगना हलाक। कुन्नड़ में नामालूम अफराद के हमले में टीटीपी दहशतगर्द अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुलमरवत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द सरगना की हलाकत टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और कौमी सलामती के अमूर पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कतरी चीफ ने इलाकाई अमन में पाक फौज के किरदार को सराहा। दोनों मुमालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अज़्म। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब में 1 हफ्ता कयाम करेंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुश्किलात में घेरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। अवाम 2/3 अक्सरियत दें, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाएगा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, गलतियां हुई कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। इस वक्त तो बदले लिए जा रहे हैं। ये गुफ्तगू ही नहीं कि गलतियों से सीख लो, बेहतर हो जाओ। अखलाकियात को अपनाकर हम मुआशरे में बाइज्जत मकाम हासिल कर सकते हैं। मुल्क को मजबूत करने के लिए मुआशी तरक्की नागुज़ीर है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, चालान की नकूल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मुअस्सर समझे जाएंगे क्योंकि चालान वसूल हो चुका। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को चहलकदमी के लिए काफी जगह दी गई। इसके बावजूद उन्होंने मजीद जगह देने के लिए दरखास्त दी।
बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त क़बल वक्त करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त जमानत को निपटा दिया। अदालत ने कहा नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल में 137 अरब रुपए की बिजली चोरी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक माली साल 2022-23 में 439 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा से 302 अरब रुपए वसूल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 12, बाजोड़ में 4 और चित्राल में 3 अरब रुपए के नुकसानात। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 20 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद वसूल। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। 137 मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। शिकारपुर में SHO महबूब भरोही और बेटे समेत 5 अफराद अगवा। मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। बिलावल भुट्टो का डाकुओं के हाथों SHO के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मगवियों की महफूज बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मलीर बिन कासिम में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। कराची में डाकुओं ने पिकनिक के लिए जाने वाली कोस्टर लूट ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 20 अफराद से मोबाइल और नकदी लेकर फरार हुए। शहरियों के ताक़ुब पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। मुलजिम बलोचिस्तान की तरफ फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। लाहौर में हर घंटे में जराइम की 22 वारदातें। 24 घंटे में 30 घरों में डकैती। डाकुओं ने 34 अफराद से मोबाइल और नकदी छीन ली। 74 शहरी मोटरसाइकिल 5 गाड़ियों से महरूम। पुलिस ने 140 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने शहरियों के साथ पुलिस एहलकारों को भी लूट लिया। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 3 डाकुओं ने शहरियों से नकदी और मोबाइल छीने। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों की बंदूक से मैगजीन भी निकाल ली। चौधरी परवेज इलाही को 23 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुना दिया। कहा डायरेक्टर FIA और जेल सुपरिंटेंडेंट परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाएं। अदालत का मुनिस इलाही को भी पेश होने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद टैक्सिला अटक में वर्कर्स कन्वेंशन। हमजा शहबाज से नून लीग वकला की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा इलेक्शन में नून लीग का मैंडेट छीना तो मुल्क पीछे चला जाएगा। इंतखाबात में वोट देते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ख्वाजा साद रफी बोले अपने लीडर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले क्या इनकिलाब लाएंगे। PTI कोई सियासी जमात नहीं। अता तारड़ बोले तकब्बुर से भरा शख्स जेल में टहलने की जगह मांग रहा है। असद उमर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? सहाफी ने सवाल किया कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह क्या आप भी प्रोग्राम में जाएंगे? असद उमर ने जवाब दिया अगर मैंने कोई ऐसा काम करना होता तो कर चुका होता। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। नवाज शरीफ के मामले में अपील इतनी अहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ फैसला दिया। डॉलर 278 रुपए 58 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 7,800 रुपए सस्ता। कीमत 1,97,000 रुपए हो गई। निगरान वजीर आला पंजाब का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा अस्पताल में 180 बिस्तरों का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। MRI मशीन जल्द नस्ब होगी। पानी और सीवरेज के मंसूबे से साहिवाल नया शहर बन जाएगा।